डीजी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, ये जो रेन स्पेल चल रहा है, थोड़ा तो इसकी इंटेंसिटी के हवाले से बताइए कि इसकी शिद्दत कब तक बरकरार रहेगी और क्या ये बहुत अनयूजुअल है या रूटीन है? देखिए, मानसून की फोरकास्ट तो हमने ज्यादा बारिशों की दी हुई है। अगर आज तक देखा जाए ना, आज 22 जुलाई तक, तो हमारे पास अभी तक 70% ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना, वो ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। यानी नॉर्मल से जितना भी है हमारा ये ड्यूरेशन है। अच्छा, ये जो मानसून के स्पेल आ रहे हैं, ये वैसे तो नॉर्मली मानसून में आते रहते हैं स्पेल। ये चौथा स्पेल था, और इस दफा जो है मानसून आपकी जो है वो एक स्पेल जून में भी आया, अर्ली स्पेल जो था। तो अब इसमें जो शिद्दत है वो तकरीबन कुछ एरियाज में नॉर्मल थी, कुछ में अब नॉर्मल भी थी। खैर 200 मिलीमीटर बारिश हो जाना वो नॉर्मल भी है। पहले इस्लामाबाद में 611 मिलीमीटर भी बारिश 2001 में जुलाई में हुई है। तो भाई ये इस तरह का मानसून चलता रहता है। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन था ना, जैसे वो हमारे कई लोग बना लेते हैं कि जी क्लाउड बस्ट है। क्लाउड बस्ट जो होता है ना, वो बड़े शॉर्ट पीरियड का होता है, और उसमें बारिश जो होती है ना, वो 100 मिलीमीटर से कम ज्यादा हो। यानी घंटा है तो 100 मिलीमीटर। अब ये स्पेल जो थे, चाहे वो चकवाल वाला हो, चाहे ये कल का स्पेल हो, ये कल वाले स्पेल में 200 मिलीमीटर इस्लामाबाद में बारिश हुई है। यानी लगातार लगी रही है। और इस तरह, और जो चकवाल में था वो भी तकरीबन आप कह लें कि 36 घंटों पे 245 मिलीमीटर 42 मिलीमीटर बारिश थी चकवाल में। सही। तो इस तरह के स्पेल आते रहते हैं। लेकिन अब हमने क्या करना शुरू कर दिया है कि जिस दिन ज्यादा बारिश हो जाती है, वो लोग बस उसको जी क्लाउड बस्ट बना के तो वो ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो ये जो क्लाउड तबाही बस्ट इतनी का ज़्यादा हो रही, मैं समझ गया हूँ आपकी बात कि इसको क्लाउड बर्स्ट नहीं कहना चाहिए, ये पहले भी स्पेल आते रहे, आपकी बात समझ गए हम, लेकिन ये तबाही बहुत हो रही है इन बारिशों से, उसकी तो क्या भाई, वजह? तो वो देखे ना, मेरे से पहले बात कर रहे थे कि जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो काफी इंक्रोच हो चुका है। सही। आपके वाटर वो कोर्सेज जो है ना, उनमें लोगों ने वो बना लिए होते हैं कोई ना कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन करके जी। वो देखें, आपका जो पहले नॉर्मल वे पानी का होता है, उसको वो आप एक वो गुजर रहा होता है। लेकिन जब आप उसको इनक्रोच कर लेते हैं, उसको टर्निंग दे देंगे तो पानी और ज्यादा खतरनाक हो बिल्कुल जाता है। सही कह रहे हैं। फिर तंग कर देंगे तो सीधी सी बात है, जैसे लोग आजकल घरों में या गलियों में भी अपना सेटअप बना लेते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये थोड़ी सी नदीम मलिक साहब, मेरा ख्याल आप है। सही कह रहे हैं। दूसरी आप अच्छा डीजी दूसरी साहब, लेकिन नदीम ये मलिक जो साहब स्पेल चल रहा है, इसमें शिद्दत अभी जी जी, कब तक बरकरार रहेगी? क्योंकि बारिशें भी अच्छी खासी हो रही हैं, ये कब तक शिद्दत बरकरार रहेगी ये इस वाले स्पेल ये में? ये इस स्पेल की जो दुरानिया हमने बताया हुआ है वो 21 से 25 तक है। 3 दिन अभी और है। और इसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा ना, वो हमारे कैचमेंट एरिया जो कश्मीर के हैं, दरियाओं के, उन पे ज्यादा है। और उन पे बारिश अगर होगी भी तो अभी इस सूरत हाल में तो सैलाब सिवाय चनाब के कहीं भी नहीं आ सकता, क्योंकि मंगला पे अभी रिजर्वायर में काफी कैपेसिटी है, 50% भरा हुआ है। जनाब में खतरा है बाकी सैलाब अगर, का? हाँ जी, जनाब में सैलाब का खतरा है? हाँ, चनाब में फिलहाल खतरा है। चनाब में दो चीजें इम्पैक्ट करती हैं। एक तो कैचमेंट एरिया में बारिश डायरेक्ट आपकी आती है, और दूसरा वो जब पानी, इंडिया के रिजर्वायर्स हैं वो छोटे हैं, इस कैपेसिटी के नहीं है कि जी वो पानी सहार सकें, तो वो फिर पानी रिलीज कर देते हैं। तो ये चीज जो है ना, वो फिर हमारे दरिया चनाब पे थोड़ी सी वो मेरे लिए वो एक हो लास्ट जाता क्वेश्चन है। आपसे पूछ लूँ, ये जो 21 से 25 वाला पीरियड गुजरेगा, तो उसके बाद अगस्त की क्या फोरकास्ट है? क्या अगस्त भी अनयूजुअल रेन का महीना है? बिल्कुल अनयूजुअल है, अनयूजुअल है। अनयूजुअल है, बिल्कुल इसी तरह ही है। जो भी अभी बारिशें जो है ना वो यानी आप कह लें कि नॉर्मल से हमने कुछ 40% ज्यादा बारिशों की फोरकास्ट है 3 महीने की। तो जो है ना वो भी तकरीबन आप कह लें कि जी सिस्टम जो है इसी तरह ही तो आएंगे। जुलाई के और महीने उनमें में से अभी तक 70% जायद हुई हैं, तो अगस्त के महीने में 40% जायद बारिश की आपकी तवक्को है? अगस्त के महीने में हम कह सकते हैं कि जी कम भी हो सकती है, बैलेंस करने के लिए। फिर ओवरऑल हमने सितंबर भी इसमें शामिल करना है, तो शायद कम भी हो सकती है। लेकिन देखें, पता है क्या नदीम मलिक साहब, एक स्पेल ही जो होता है ना, वही अगर ज्यादा आ जाता है और फिर गैप दे जाता है, तो वो स्पेल ही आपके लिए वो ज्यादा सिचुएशन
एबनॉर्मल क्रिएट कर जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डीजी मेट ऑफिस ज़ात खान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। पिछले चंद सालों में बारिशों से हर साल हम इतनी ज़्यादा तबाही से दो चार होते हैं और फिर उसके ऊपर अफसोस करते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान शिकार है, जिसमें शक नहीं है कि हम हैं उसका शिकार। लेकिन अपनी कोताही और नालायकी के ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहिए जब आपको पता है कि ये हम उन ममालिक में शामिल हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वर्स्ट हिट हैं, तो हमारी उसके लिए तैयारी क्या है। आज से साल 2 साल पहले E11 वाली साइड पे वो एक नाला है जिसके दोनों तरफ प्लाजे बन गए हुए थे, तो हमने पानी का एक बड़ा रेला आया था, वो आया तबाही मचाता हुआ चला गया, गाड़ियाँ बह गई, उसमें लोगों की जान गई। आज मैंने वो DHA के अंदर वही मंज़र देखा है जहाँ एक पाकिस्तानी फ़ौज के कर्नल, अभी तक उनके मतलब मालूम नहीं है, उनकी साहबजादी भी उनके साथ ही, उनकी गाड़ी भाग के वो ले गया। और 221 से ज़ायद अफराद हैं जो इस रेन स्पेल में अपनी जान से हाथ धो बैठे मुख्तलिफ़ मुल्क के हिस्सों में। तो क्या हमारी उसके लिए कोई मुनासिब तैयारी और मनसूबाबंदी नहीं होनी चाहिए कि 5 years डाउन दी रोड हमने इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। लेकिन उस जो एक ग्लोबल फिनोमेना है उसको अपने हालात के मुताबिक, अपने लोगों की हिफाजत की खातिर हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कहीं ग्लेशियर मेल्टिंग होनी है, अनयूजुअल रेनफॉल आनी है, तो हमें जो नेचुरल ड्रेन्स हैं, पानी की जो कुदरती गुज़रगाहें हैं, उनको खुला रखना चाहिए। कहीं पे किसी आबी गुज़रगाह को बंद करके वहाँ प्लाज़ा या हाउसिंग सोसाइटी नहीं बननी चाहिए। कराची के अंदर वाक़या हुआ था जिसमें बहुत तबाही गुजरी थी, वो पता नहीं किसी सोसाइटी का फ़ेज़ 7 था, समंदर का रास्ता बंद करके तो वहाँ पूरा फ़ेज़ बना दिया गया था, पूरा फ़ेज़ डूब गया, लोग मर गए, बेसमेंट सारी डूब गई, लोगों की जायदादें तबाह हो गई। तो कुछ अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, हिकमत दी है, इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहलाया इसलिए जाता है कि अल्लाह ने उसको सोचने समझने की सलाहियत दी है। लेकिन अगर जो उस सोचने समझने की सलाहियत को इस्तेमाल नहीं करता तो वो फिर अशरफुल मखलूक़ात कहलाने का हकदार नहीं है। 200-300 बंदा हर साल हम सिर्फ इसलिए कि बारिश बहुत आ जाती है तो हमारा मर जाता है और कई हज़ार ज़ख्मी हो जाते हैं, कई घर गिर जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी तो कुछ करें। 1000-2000 अरब का जो बजट में हमारे डेवलपमेंट प्लान बनता है, मरकज़ और सूबे मिला के कोई 2-2.5 हज़ार अरब रुपया खर्च करते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। तो फर्स्ट अवलीन आपकी प्रायोरिटी क्या है? लोगों का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, बाकी सब चीज़ें उसके सानवी हैसियत इख्तियार करती हैं। तो उसके लिए कौन सा प्लान है? मैं हर साल वज़ीर-ए-आज़म से सुनूँ हम बड़े मर गए हैं जी, भूखे हाथों, दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं। सैलाब के लिए 2-3 साल पहले भी हमने ये कोशिश की थी, इंटरनेशनली हाथ फैला के गए थे, $10 अरब की कमिटमेंट हुई थी, बहुत ज़्यादा आई नहीं। पहले अपना प्लान तो बनाएं, रुपयों में जो लगा सकते हैं वो तो लगाएं, फिर बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी की तरफ देखें कि वो हमारी कहाँ मदद कर सकती है। वर्ल्ड बैंक, ADB से आपको कर्ज़े लेने पड़ेंगे। अब वो पुराने दौर गुजर गए हैं कि $1-2 अरब कोई देखता था कि ये क्लामिटी हिट कंट्री है तो इसको इमदाद के तौर पर दे दो, अब कोई नहीं देता। पूरी दुनिया में एक तरफ जंगें लगी हुई हैं, कहीं इकॉनमी यूरोप की बैठी हुई है, अमेरिका अपने मसलों से दुचार है। तो अपना होम ग्रोन प्लान मनसूबा बनाना पड़ेगा और अवलीन तरजीह यही होनी चाहिए कि लोगों को बचाना है, इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ये आबी गुज़रगाहें जो हैं उनके कब्ज़े करके किसी माफिया को इजाज़त नहीं देनी कि वहाँ प्लाज़ा या कुछ और कर ले। इसी तरीके से सोसाइटीज़ बनानी है तो वहाँ पर भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि ग्रीन एरिया की प्रोटेक्शन करनी है। ग्रे एरिया और ग्रीन एरिया की तमीज़ पूरी दुनिया में होती है, सिर्फ हमने पाकिस्तान में मुका दी है। हमारे वो जितने खेत थे ना पंजाब में, अब मोटरवे के साथ जाना शुरू हो तो जगह जगह आपको सोसाइटीज़ के बोर्ड लगे नज़र आते हैं, आधी से ज़्यादा उसमें फ़ेक हैं जो लोगों के पैसे लूट के भाग गई हुई हैं। तो लेकिन इसमें अवलीन कसूरवार वो सोसाइटी वाला नहीं है, वो हुकूमत और उसके अहलकार हैं जो पैसे खा के आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और जब लोग मर जाते हैं फिर कहते हैं बारिश आ गई थी, इसमें हमारा तो कसूर ही नहीं है। पंजाब हुकूमत भी यही कहेगी 135 अफराद हैं जो सिर्फ पंजाब में चले गए और 225 पूरे मुल्क में। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है।